वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। लेट्स से हमारी इक्विटी हमने की, अब पहले हमने 1000 से किया, फिर हमने 1 लाख से किया, अभी हम करते हैं $10,000। इमेजिन करते हैं जी हमारी इक्विटी है। रिस्क हम लेना चाहते हैं जी 2%, गोल्ड में काम करना चाहते हैं, और हमारा लॉट साइज, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो $5 का है या $6 का, यानी 60 पिप्स का एसएल है। तो मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, यानी पूरे दिन में मैं कितना लॉस कर सकता हूं, क्योंकि 2% मेरा टारगेट है एक दिन का। मैं एक दिन में 2% ही लॉस कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, जी। तो अब मैंने ये टोटल कैलकुलेशन निकाली कि भाई अगर मेरा 2% रिस्क है तो मेरा टोटल जो लॉस है ना $10,000 के अकाउंट पे, वो $200 के अंदर अंदर होना चाहिए। अब मैं अगर कागज पे लिख लूं कि जी मेरा $200 के अंदर ही एसएल हो आज, और अब मैं सपोज करता हूं कि जी मैंने इस $200 में ना 2 ट्रेड्स करनी है, तो इसका मतलब है कि मुझे पहली जो ट्रेड लेनी है वो कोई ऐसी ट्रेड लेनी है जिसमें 30 पिप्स का एसएल बने, क्योंकि अगर 30 पिप्स का एसएल होगा तो उसमें जो मेरा रिस्क होगा वो $100 होगा। तो मेरे पास मजीद $100 के लॉस करने की गुंजाइश बच जाएगी। समझ आ रहा है या नहीं? जी। जी। तो इस तरह आप इस कैलकुलेटर को यूज करके बगैर अपने दिमाग को स्ट्रेस दिए, टेंशन दिए, आप अपना रिस्क मैनेज करें। ठीक है, हमने जो टारगेट बनाया, हमने बनाया था $1 लाख का। उस पे अगर हम 1% रिस्क करते हैं कि जी हमें एक ट्रेड पे 1% रिस्क लेना है, इससे ज्यादा हम नहीं लेना चाहते, और नॉर्मल जो एवरेज जो स्टॉप लॉस बनता है वो $5 का बनता है, जो कि 50 पिप्स बनते हैं। तो ये जी। हमें पूरा इसने करके दे दिया कि भाई आपने 2 स्टैंडर्ड लॉट लगाना है, $1,000 आपका मैक्सिमम एसएल होना चाहिए 1% के साथ। जी। अब इमेजिन करें अगर किसी के पास $1 लाख हो, 1% वो रिस्क रखता है, तो इसका मतलब है कि अगर वो 100 ट्रेड्स करेगा तब जाके उसका अकाउंट वॉश आउट होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी। अगर आप 100 ट्रेड्स करें और आपकी एक्यूरेसी 40% हो, में भी चले 10 ट्रेड किए आपने, 6 में लॉस हो रहा है, 4 में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर रही हैं, यानी जो आपका स्टॉप लॉस है आप उससे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक प्रॉफिट लेती हैं। अब आप मुझे बताएं, मंथ एंड पे आप लॉस में होंगी? नहीं। ये ही फार्मूला है कामयाबी का। इसमें फॉरेक्स में कोई भी इंसान एंट्री लेने से कामयाब नहीं होगा, स्ट्रैटेजी सीखने से भी कामयाब नहीं होगा, बड़े लॉट साइज को लगाने से भी कामयाब नहीं होगा। फॉरेक्स मार्केट में अगर आपने लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो उसके लिए आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको कामयाब करती है। बेशक आपकी एक्यूरेसी 40% हो, मसला ही नहीं है, लेकिन जब आप उल्टा करें, अब जैसे एक स्टूडेंट है हमारे, वो कल आए कोर्स में, उन्होंने बैच 11 में इनरोल किया। क्या सर मैं 10 ट्रेडें करूं ना, मेरी 8 ठीक होती हैं, 2 गलत होती हैं। मैंने कहा तुम्हारी तो एक्यूरेसी 80% है, फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? क्या सर मैं फिर भी लॉस में हूं। मैंने कहा तुम लॉस में कैसे हो सकते हो भाई, तुम्हारी तो एक्यूरेसी 80% है ना। तो वजह उसकी ये है कि वो रिस्क नहीं मैनेज करता, यानी उसकी ट्रेड जब प्रॉफिट में आती है तो इमीडिएटली उसको बंद कर देता है, जी। और लॉस वो पूरा लेता है एसएल। तो मैंने कहा यार जब तुम्हारा रिस्क ही मैनेज नहीं है तो तुम्हारी एक्यूरेसी बेशक 90% चली जाए तो तुम प्रॉफिट में कैसे आओगे? अगर रिस्क मैनेज है, अगर आपको यह पता है कि जी आज के दिन में अगर टोटल 1% रिस्क पूरे दिन में लेना है, तो इसका मतलब है कि जी मैंने $1,000 लॉस मैं कर सकती हूं एक दिन में। इसको आप और आसान ऐसे समझ लें कि जब हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, क्या हम वहां पे बजट बना के जाते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं कि भाई जो समझ आएगा खरीद लेंगे? कैसे जाएंगे बताएं? मौका जाते हैं। बजट बनाएंगे ना कि भाई हमें जी। मैक्सिमम इतने ही पैसे खर्च करने हैं आज के दिन, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। फॉरेक्स में भी आपको बजट बनाना पड़ता है एक दिन का, ये वो बजट है।
अगर किसी ने 1% रिस्क लेना है $1,00,000 पे, तो उसका मैक्सिमम जो आज के दिन का खर्चा होना चाहिए ना, जो वो एक्सपेंड कर सकता है मार्केट पे, वो $1,000। अब $1,000 पे 50 पिप्स के हिसाब से 2 स्टैंडर्ड लॉट बनेगा। अगर वो लगाता है तो एक ही ट्रेड पे, यानी एक ही डील में उसका लॉस हो जाएगा सारा, अगर उसका ऐसे लिट हो गया तो। लेकिन अगर वो ये करे कि वो 0.50 की लॉट यूज करे, तो उसको $1,000 में 4 ट्रेडें मिल गई। जी अब वो 4 ट्रेड्स में से फर्ज करते हैं अगर उसकी 3 गलत हो गई, एक ठीक हो गई, और वो जो एक सही हुई है वो इतनी अच्छी प्ले हुई कि उसको 40, 50, $60 की ट्रेड मिल गई, तो मुझे बताएं अब वो लॉस में रहेगा एंड में? नहीं। बस। तो इस फॉर्मूले को यूज करना है हमने, बजट बनाना है कि भाई हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना है। हमारा मैक्सिमम रिस्क आ गया जी $1,000। अब अगर हमें इस $1,000 में से 5 ट्रेडें निकालनी है, तो बताएं हमें क्या लॉट साइज लगाना होगा? एसएल यही 50 हमें पिप का हो। 5 ट्रेडें निकालनी है 1,000 की। हाँ, मतलब मेरे पास टोटल अकाउंट है, फर्ज करें बजट है 1,000 का, कि मैंने 1,000 खर्च करना है। अब मैं इसमें जी चाहता हूं कि भाई मैं एक दिन में 5 ट्रेडों की गुंजाइश दूं खुद को, कि यार मेरी 5 अगर एसएल हो जाए ना, तब मेरा $1,000 लॉस हो। तो मुझे लॉट साइज क्या लगाना होगा? एसएल मेरा 50 पिप ही रहे। एसएल क्या लगाना है? 50 पिप लगाना है। और एसएल अगर यही 10 है, एसएल यही है, लॉस भी इतना ही हो $1,000, लेकिन ट्रेडें 5 मिले, कैसे मिलेंगी? 200 की होंगी ना फिर? नहीं, लॉट साइज में पूछ रहा हूं ना मेरी बहन, लॉट साइज क्या लगेगा उसका? देखे फार्मूला एक और आसान आपको बता देता हूं। उसका जो लगेगा ये रिकमेंडेड लॉट साइज देता है ना, अब जैसे मैंने ये पूरी 0.2। रिस्क मैनेजमेंट की 1% के हिसाब से, ठीक है, कि भाई जी $5 का एसएल होगा, लेकिन इसने लॉट साइज बड़ा किया है 2.00। आप फर्ज करें कि ये पॉइंट इमेजिन करें नहीं है, ये 200 है। जैसे 0.01 लगाते हैं हम, 0.10, 0.50 ऐसे लगाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए 200 है। मैंने जी आपसे पूछा कि भाई आपने 5 ट्रेडें लगानी है, तो लॉट साइज कितना हो? आप 200 को डिवाइड कर दें 5 से, आंसर आएगा 40। 0.40 का अगर आप लॉट लगाएं, $5 का एसएल होगा, ठीक है, तब जाके 5 ट्रेडें आप करेंगी तो आपका लॉस होगा 1,000। ओके ठीक हो गया? जी अब मुझे बताएं कि अगर हमारी एक्यूरेसी 50% से भी कम है, 40% है, 5 ट्रेडें की हमने, लेकिन रिस्क मैनेज करके की, तो क्या पॉसिबिलिटी है हम प्रॉफिट में आ जाएंगे इंशाल्लाह एट द एंड? जी प्रॉफिट आ सकते हैं। और जब आपको ये पता है ऑलरेडी कि मैक्सिमम आपका रिस्क कितना है, 1,000 है, इससे ज्यादा लॉस हम नहीं कर सकते, जी तो आपको ना तो ज्यादा डर लगेगा, आपको ना फोमो आएगी, ना आप में कोई टेंशन होगी, ना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। आपको पता है कि मैंने अपने अकाउंट का जस्ट 1% रिस्क पे लगाया है पूरे दिन में, जी और अगर हम तुक्के पे काम करें फिर क्या होगा बताएं? अकाउंट वॉश हो जाएगा। अकाउंट हो सकता है मे बी एक दिन में वॉश आउट हो जाए, हम्म, ठीक है। और जब जी वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा, हम वो बुक भी नहीं करेंगे, हम कहेंगे जी हमारा तो लॉस इतना हो गया आज के दिन, हम क्या करें। लेकिन चूंकि जी हमारा बजट ही $1,000 है, और उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 डिफरेंट ट्रेड्स में, जी लॉट साइज हमारा निकल के आया 0.40 का। मींस कि अगर हम 5 ट्रेड्स में जो है वो लॉस भी करते हैं, तो पर ट्रेड का जो लॉस है वो हमारा $200 है ना। जी और कितनी भी खराब हमारी एक्यूरेसी हो, हमारी 1-2 ट्रेड्स तो ठीक होंगी 5 में से, या नहीं? जी क्या लगता है आपको? जी भाई 5 अगर हम ट्रेड्स करें, आपको क्या लगता है कितनी ट्रेड्स आप ठीक कर सकती हैं 5 में से? मैं हम्म ये डिपेंड होता है। फिर भी एक आपको क्या लगता है, आप काम करती हैं, आपको स्ट्रैटेजीज का पता है कुछ,
तो आपको क्या लगता है कि अगर अब आपको अगर रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड के 5 मुताबिक चलो और A+ को, तो फिर 3-4 ट्रेड करेक्ट कर सकती हूँ। ये आपको पक्का लगता है? अगर डेली में नहीं, अगर नहीं ओवरऑल नहीं, कहें। डेली तो चाहिए भी नहीं ना, वीकली कर ले हम। हाँ, फिर 3 या 4 हो सकती है। भाई पूरे हफ्ते में फर्ज करें आपने 5 ट्रेडें करनी है, तो अगर आपने 3 या 4 ट्रेड विन की जी जिसमें आपका रिस्क भी मैनेज है, आपको पता है कि आपने कोई ओवर रिस्क नहीं लिया हुआ, अगर आपका रिस्क लॉस हो भी जाए तो आपके अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम रिस्क कितना लिया हुआ है? 1%। जी 99% तो आपका अभी भी सेफ है। जी। तो बताएं फिर कोई स्ट्रेस होगा अपने दिमाग पे? नहीं। बस ये है जी फार्मूला, आसान तरीके से आपने इस पे काम करना है। जी ठीक है, जी आप किसी भी अकाउंट पे काम करें, यही कैलकुलेटर पे काम करें कि भाई आपका जो अकाउंट है वो फर्ज करते हैं $10,000 हो, $1,000 हो, $1,00,000 हो, $10,00,000 हो, मैक्सिमम रिस्क पे अभी आप जाएंगी 1%। जी। अभी हमने 2 भी नहीं करना, 1 पे ही रखना है। उसके बाद ओके। मैक्सिमम जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, वो 50 पिप्स का होना चाहिए। इससे छोटा हो तो बहुत मजे की बात है, लेकिन मैक्सिमम $5 से बड़ा एसएल वाली जो ट्रेड्स होंगी ना, वो हम नहीं करेंगे। जी ठीक है, उसके बाद हमने जो लॉट साइज लगाना है, इसने हमें रिकमेंड किया कि जी आप 2 स्टैंडर्ड लॉट लगा लें। तो अगर तो आपने 5 ट्रेड्स करनी है तो आपका लॉट साइज कैसे निकलेगा? आप ये 200 समझ लें इसको, आप उसको 5 से डिवाइड कर दें, आंसर आएगा जी 0.40। अगर आप कहती है कि नहीं जी सर 5 ज्यादा है, मुझे 3 ट्रेड्स करनी है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दें। अगर आप कहती है सर मैंने 2 करनी है, तो ये 1 स्टैंडर्ड लॉट निकल आएगा। तो इस तरह जितनी ट्रेड्स आपने करनी है ना दिन में या हफ्ते में, 1% रिस्क को दिमाग में रखते हुए आप उस रिस्क को इससे डिवाइड कर देंगी, स्टैंडर्ड लॉट, ये जो आपका लॉट साइज है, तो वो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको मिल जाएंगी और उसमें आपका जो लॉट साइज है वो नया निकल के आ जाएगा। जी। और फिर उस लॉट साइज को आप फिक्स करके काम करें। इसी ओके। तरह मैंने मोहसिन भाई का जो लॉट साइज था वो 0.20 निकलवाया था पहले शुरू में। फिर जब उन्होंने उससे प्रॉफिट बनाया तो उससे फायदा ये हुआ कि भी उनका अकाउंट का जो बैलेंस था, जो इक्विटी थी, वो बढ़ गई। जी तो जब अकाउंट की इक्विटी बढ़ेगी तो मुझे बताइए उसका जो ये रिस्क अमाउंट होगा ये भी तो बढ़ता जाएगा ना अपने आप। जी हाँ। तो जब वो रिस्क अमाउंट उनका बढ़ता गया तो उसका जो लॉट साइज था वो अपने आप इंक्रीज होता गया। आज वो माशाल्लाह 4 स्टैंडर्ड लॉट पे पहुंच गए। जी ठीक है, शुरू किया था 0.20 से, लेकिन जैसे जैसे अकाउंट ग्रो हुआ रिस्क अमाउंट बढ़ गया। जब रिस्क अमाउंट बढ़ा तो लॉट साइज अपने आप बढ़ता गया। ठीक है। तो इस तरह अगर हम काम करेंगे तो यकीन करें अगर हमारा एसएल हिट होगा ना तो हम पैनिक नहीं होंगे एकदम। जी ये जो एक स्ट्रेस की टेंशन आ जाती ना कि ओ जी एसएल हो गया जी, पता नहीं क्या क्यामत आ गई, वो इसलिए आती है कि आप ओवर रिस्क कर रहे होते हो ना। जी या तो आपको पता है कि भाई आपने 1% के भी 5 टुकड़े कर दिए तो आपका टोटल लॉस पर ट्रेड है 0.20%। तो आपको तो स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। स्ट्रेस कब आएगा? जब आप एक ही ट्रेड पे 10% का रिस्क ले लो। यकीनन आपने ऐसा किया होगा। मैनी टाइम्स। फिर और फिर जब वो ऐसा लेट होता है फिर क्या दिमाग की हालत होती है। हाँ, तो वही पता ही नहीं चलता रिवेंज ट्रेडिंग में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो बस ये नहीं अभी हमने करना, अभी से खेल जाते रिवेंज हैं। नहीं करना। देखें आपको एक और चीज मैं बताऊं, 2 तरह के जी माइंडसेट हैं इस मार्केट में जो लोग काम करते हैं। एक अभी आपका बना हुआ है कि जी मैंने अपना लॉस रिकवर करना है। जी। नहीं, मैं मैंने आपको सजेस्ट डाल ये दिया है। करूंगा आप लॉस को दिमाग से ही निकाल दो कि मेरा लॉस हुआ है या मैंने रिकवर करना है। जी आप माइंड में एक ये चीज लेकर आए कि जी मैंने इस मार्केट में अपना करियर बनाना, ठीक है। हाँ, यही लेकर आई हूँ। और जो मेरा लॉस हो गया माजी में, जो पास्ट में मैंने कर दिया,
वो एक बिगनर लेवल पे मैं थी और वो मुझसे गलतियां हुई, मैंने उनको एक्सेप्ट किया। वो एक तरह से मैंने अपनी अपनी सीखने की फीस पे की है मार्केट को। जी अब मैंने उसका रिटर्न लेना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये यकीन करें, इस माइंडसेट के साथ, फ्रेश माइंड के साथ जब आप काम करेंगे इंशाल्लाह, तो ग्रेजुअली आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा एक, यानी कि डिस्टर्बिंग जो सिचुएशन है ना, वो तब होती है जब हम ओवर रिस्क करके ट्रेड करते हैं। मे बी 10%, 20%, 30% तक लोग रिस्क लेते हैं, और जब उनका वो एसएल हिट होता है तो उनके अकाउंट की हालत ही नहीं बचती कुछ। फिर वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको ये हुआ क्या हमारे साथ, हमें समझ भी नहीं आया। तो ओवर रिस्किंग जो है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है जो इंसान को इस मार्केट से बदजन कर देती है, और उसको फिर रिवेंज लेना होता है। अगर हमारा रिस्क इतना कंट्रोल होगा कि अगर हमारा फर्ज करे एक एसएल हिट हो जाए तो हमें लगेगा कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। क्लियर हो गया? इसमें कोई सवाल है तो बताइए। नहीं, कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, अभी हम आते हैं गोल्ड पे। कल आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि जो ये कैंडल्स होती है ना, सुबह 6 बजे वाली से लेके 9 बजे तक, आपने ये इसको जी मार्क किया? जी, मार्क किया है। तो इसका कोई रिजल्ट आपको मिला तो वो मुझे बताएं। उसमें फ्यू कैंडल्स हैं, जैसे अगर हम देखें 31 दिसंबर को और 31 दिसंबर। नहीं, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि जो मैंने आपसे कहा था कि ये 6 बजे से लेके 9 बजे तक, या सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जब ये सुबह सेशन ओपन होते हैं, क्या उस वक्त मार्केट एक क्लीन मूव देती है बाय साइड की या सेल हाँ साइड की? हाँ, देती है। बस ये मेरा पॉइंट है। ये कभी मैंने कभी नहीं पूछना कि वो किस डेट को गया, डिसाइड किसको नहीं गया, ये तो खत्म होगी बात, ये फजूल बातें। जी मैंने सिंपल ये आपको बिलीव दिलाना है कि ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे मार्केट आपको बड़ी प्यारी क्लीन मूव देती है। जी अब इस क्लीन मूव में हमने एंटर होना है और अपने हिस्से का प्रॉफिट बनाना है। ठीक है? जी अभी कल जो हमने पढ़ा, हमने सिंपल एक मार्केट का एक देखा सिनेरियो के लॉस क्यों होता है, क्या गलतियां करते हैं। आज हमने अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लिया कि हमारा बजट कितना हो, उसके बाद उस बजट को भी हमने जो 1% निकाला उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मजीद 4 में, 5 लॉट्स में, ट्रेड्स में, या 7 ट्रेड, 10 ट्रेड में भी आप कर सकते हो। जितनी ट्रेड्स आपने करनी है ना, आप इसको उससे डिवाइड कर दो बस नंबर से। अगर 10 ट्रेड्स करनी है, आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, 200 को 0.20 आ जाएगा। आपने 5 करनी है, आप 5 से डिवाइड करो। आपने 20 करनी है, इवन आप 20 से डिवाइड कर दो उसको। तो ये ही $1000 आपका 20 ट्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको लॉट साइज दे देगा कि भाई इतना ही लॉट साइज लगाना है। और स्टॉप लॉस मैक्सिमम हमने $5 का रख दिया कि भाई $5 से बड़ा हम एसएल नहीं लगाएंगे। अगर कोई ट्रेड ऐसी बनती है जिसमें एसएल $5 से ज्यादा है, आप अवॉइड करें उसको भाई। हाँ, $5 से छोटा है तो बहुत मजे की बात है। मे बी $3 बनता है, 4 बनता है, 4.5 बनता है, 5 बनता है, बस हद है, इससे ऊपर हमने नहीं जाना। ठीक है? ओके जी। अच्छा जी, अब हम इसको सब चीजों को खत्म करते हैं और आज की जो मार्केट है उसको हम जरा देखते हैं। ये आप देखें ना, अगर 5 बजे की आज ये वाली कैंडल थी, सुबह 5 बजे, और उसके बाद ये 3 घंटे अगर आप देखें कंटिन्यू मार्केट बाय गई है। अब हम आते हैं 5 मिनट में। ये देखिए, अब पहले हम इसको ये देखते हैं कि ये टोटल मूवमेंट कितनी हुई है आज के दिन की, मार्केट कितना मूव हुई। $41। अब पहले ये बताएं, हमने कल जो पर डे टारगेट निकाला कितना था?
कल हमने एक टारगेट बनाया था ना कि एक दिन में हमें कितने डॉलर की मूव चाहिए, 5. तो $41 से बताएं $5 की मूव कैप्चर करना इजी है या मुश्किल है? हमने 5 निकाला था, 25. 25 तो वीकली चाहिए ना हमें, पर डे पे तो हमें $5 चाहिए ना सिर्फ। 5 निकाली थी. मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमें पर डे पे तो $5 की मूव चाहिए ना सिर्फ। पर डे पे Easy हमें है. $5 की मूव चाहिए। डेली अगर हम $5 की मूव कैप्चर करते हैं तो पर वीक पे $25 की मूव बन जाएगी और मंथ एंड पे $100 का हमारा जी. टारगेट पूरा होगा। क्या ऐसे ही हमने कल निकाला था? सर आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं. एक सेकंड मैं जरा चेक करता हूं। जी. अभी देखिए, अभी सही हुई कुछ? क्या मेरी आवाज जी. ठीक आ रही है? आप ठीक आ रही है, पहले कभी आ रही थी, कभी. से ये पूछ रहा था कि हमने जो कल रिस्क मैनेज किया उसमें हमने ये डिसाइड किया कि पर डे पे हमें सिर्फ $5 की मूव चाहिए। क्या ऐसा ही है? जी. जी. तो आज तो मार्केट ने $41 मूव किया है, तो $41 में से 5 या $10 की मूव कैप्चर करना मुश्किल है या इजी है? इजी है. इजी है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब आप बताइए, कल भी जो हमने एंट्री देखी थी, हमने एक मोमेंटम कैंडल के थ्रू एंट्री देखी थी। क्या आज आपको इस पूरी वेव में बताएं मोमेंटम कैंडल कहीं दिख रही है जिसपे अगर हम एंटर होते तो हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा होता? जी. किस प्राइस पर है बता सकती हैं आप? एक है ना यहाँ नीचे 4440 से. एक तो ये वाली है, यही इसी की बात करिए आप? हाँ, जहाँ से पैसा नेक्स्ट वन. ये वाली एक है, हाँ. ठीक है। अब देखें, इसमें दो मोमेंटम कैंडल्स आई। पहली जो मोमेंटम कैंडल थी, इमेजिन करते हैं कि अगर हमने उस पर ट्रेड की, ये हमने उस पर ट्रेड लगाई और किसी भी वजह से हमारा एसएल जो है ना मार्केट ने हिट कर दिया। आप देखिए हमारा एसएल वही $5-5.5 के आसपास बन रहा है, ठीक है। तो हमारा एक एसएल हिट हो गया, हमने कहा चले कोई बात नहीं। दोबारा हमें सेम लॉजिक की वजह से सेम रीजन पे हमें मोमेंटम कैंडल दिखती है, हम इस पे दोबारा देखते हैं तो ये हमें ओवर रिस्क मिलती है। तो हम इसमें किसी भी वजह से हम कहते हैं नहीं जी हमें $5 के अंदर एडजस्ट करना है बस इसको, ठीक है। वैसे रीजन हम और भी निकाल लेंगे, अभी ये जस्ट केस स्टडी के लिए मैं बता रहा हूं। इसमें हमें प्रॉफिट हो जाता है जी $21। अब लेट से हमें $20 का प्रॉफिट हुआ, पीछे हम $5 का लॉस भी करके आए थे, तो $5 का लॉस भी रिकवर अगर हम कर दें, 20 में से $5 माइनस कर दें, तब भी हमें $15 का प्रॉफिट हुआ जी। यानी कितने दिन का टारगेट पूरा हो गया अपना? 3 दिन का। 3 दिन का। तो अगले 3 दिन तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है जी। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो बिलीव करें हमारी जो ट्रेडिंग है वो बहुत हद तक इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगी जी। और एक नेक्स्ट लेवल पे हम चले जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। अब इसमें एक और भी तरीका है एंटर होने का, वो भी मैं आज आपको बता देता हूं। पहले भी मैंने एक कोर्स डिजाइन किया था, ये जो मूविंग एवरेज वाला, हाँ। ठीक है। ये अगर आप देखें, अब मूविंग एवरेज जो है ना, इसने क्रॉसओवर हमें दिया है यहां पे, इस जगह पे जी। सो लेट्स से ये मार्केट गिरती हुई आई, यहां पे इसने हमें क्रॉसओवर दिया कि भाई अब आप बाय कर लें। अगर हम जस्ट मूविंग एवरेज की इस पे
लाइन पे अगर हम बाय करते तो हमारा जो मैक्सिमम रिस्क है वो देखें कितना होता, वो वही $5 के आसपास आ गया, और इस पे हमारा एसएल भी हिट नहीं हुआ, और हमारी ट्रेड देखें विन हुई है ऑलमोस्ट $28 के करीब करीब, लेकिन आप 25 ही चलो मान लो। जी, वीक का टारगेट मिल गया एक ही दिन में। ये वीक का टारगेट बन जाता है ना, बिल्कुल। हर रोज नहीं करना पड़ता है फिर। हर रोज करना ही नहीं है आपको, एक दिन काम किया, 2-3 दिन रेस्ट करें, 4 दिन 5 दिन रेस्ट, पूरा वीक कई दफा रेस्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बाज दफा ऐसा होता है कि पहले ही वीक में हमारा मंथली जो टारगेट हमने सेट किया होता है वो पूरा हो जाता है, हमें पूरा मंथ काम करने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, तो बजाय इतना स्ट्रेस लेने के अगर हम अपने रिस्क को कंट्रोल कर लें, तो जिस तरह हमने पहले केस में देखा कि भाई हमारा एक एसेट हिट हुआ, तो उससे हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जी, क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि हमारा 1% जो हमने रिस्क लिया था, हमने तो उसको भी 4-5 दफा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ठीक है, जो टारगेट हमने सोचा था कि जी हम बनाएंगे वीक में, वो हमें एक दिन में मिल गया। ठीक अगर है, 1-2 दिन रेस्ट हमने किया फर्ज करें, उसके बाद फिर हमें कोई इसी तरह से सेटअप मिल गया इसी टाइम पे सेम तरीके से, और हमने कर जी, लिया, तो अब आप बताएं कि जो कल हमने साल का टारगेट बनाया था, मे बी हम उसको 7 to 8 मंथ्स में अचीव कर लें। क्या जी, पॉसिबल है ये? पॉसिबल है, बस फिर इसी तरह से अब हमने करना है। जी, सबसे मेन फोकस हमारा, सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस है वो हमारे लॉस को कंट्रोल करने पे, हमारे रिस्क को मैनेज करने में। क्योंकि जब हमारा रिस्क ओवर होगा तब हमें स्ट्रेस होगी, जब ठीक हमारा है, रिस्क कंट्रोल में होगा तो फिर तो हमें मसला ही कोई नहीं है। मेरी बात समझ रही है? जी, इस चीज पे हमने काम करना है। और ये जो मूविंग एवरेज है, अब आप एक आज काम ये कीजिएगा, जिस तरह आपने कल एक काम किया ना कि आपने ये जो 3 घंटे की जो कैंडल्स है आपने इनको मार्क किया, कितने जी, टाइम तक आपने किया था, कितने पीरियड तक किया पीछे पास्ट में? 2 मंथ्स किया है अभी का मैं, बिकॉज बैक डेटर इतना नहीं जा रहा है, तो मैं सोच रही थी करेंसी पेयर पर कर लूं। हाँ बेशक आप उस पर कर लें, करेंसी पेयर्स पे करके देखें, मे बी यूरो यूएसडी में करके देखें, जीबीपी यूएसडी में करके देखें, और कम से जी, कम 6 मंथ्स का जो है ना वो डाटा निकालें अपने पास, अच्छा, और ये ही मूविंग एवरेज लगा के, और फिर उसकी एक्यूरेसी हम निकालते हैं कि कितनी ट्रेड्स हम विन किए, हमारी मकसद ये इन्हीं 3 घंटों में विन हुई है, और कितने में हमने लॉस किया है, जी, और इसका एक पूरा ना आप पेपर के ऊपर बनाएं चार्ट, अच्छा, वो इसको जर्नल करूं या? जर्नल करें। उसमें फिर हमें एक्यूरेसी समझ आ जाएगी कि भाई इमेजिन करते हैं कि भाई हमने एक मंथ में फर्ज करें हमने जी 10 ट्रेडें की, जी, सपोज करते हैं जी उसमें हमारे 5 एसएल हिट हो गए, 5 टीपी हिट हुए, एक्यूरेसी आ गई 50% है, लेकिन हम उस 50% में फिर अपना रिस्क मैनेज भी तो देखेंगे ना, कि हमें जी, कितने पिप्स का लॉस हुआ, कितने पिप्स हमने गेन किए। ठीक है, पॉइंट समझ आया? अभी जैसे जी, इसमें हमने जस्ट ये जो मोमेंटम कैंडल पे जब हमने ट्रेड की, तो एक एसएल हो गया, एक टीपी हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन जो एसएल हुआ वो तो $5 का था, टीपी हमें मिल रहा था $21 का। करेक्ट, तो ये चीज जब हम निकालेंगे, ये रिजल्ट हमारे सामने होगा, तो फिर बिलीव करें आपको, जब ये सेटअप पे काम करना पड़ेगा ना, जो कि शुरू में हम सेंट अकाउंट पे या डेमो पे ही करेंगे, हम लाइव किसी भी अकाउंट पे नहीं करेंगे एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पास्ट में जस्ट हम अपनी एक साइकोलॉजी बिल्ड करेंगे कि भाई ये इस तरह से सिस्टम चल रहा है, काम होता है, लेकिन उसको जी, जो टेस्ट करना है वो लाइव मार्केट में हमने करना है, ठीक है, ताकि हमारा वो मेंटल प्रेशर चेक हो, और ये भी चेक हो कि भाई हमें जब प्रॉफिट 1:2, 3, 4 मिल रहा है, उसको फिर हमने मैनेज कैसे करना है। जी, क्लियर होगी बात? ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई सवाल है तो वो पूछ लें। सो होमवर्क है कि हमने इसका क्रॉस ओवर के साथ देखना है आप उसी टाइम सेशन में। एग्जैक्टली
यही 3 घंटे में देखना है बस, मॉर्निंग 6 AM to 9 AM पाकिस्तान टाइम। ओके। ठीक है, इसमें फिर जस्ट अगर अब फर्ज करें हमें ये दिखता है कि जी हमने एक पेयर में 20 ट्रेड्स मिल गई हमें 6 महीने में, फिर अगर उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हुई, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, तो मुझे बताएं फिर हमें सारा दिन मार्केट देखने की क्या जरूरत है? ठीक है। हम उसी टाइम पे बैठेंगे जो हमारी चार्ट विंडो है, उसी टाइम पे हमें ट्रेड मिलेगी और सुकून से हम एंजॉय करेंगे। और मे भी एक ही दिन में कोई ऐसी ट्रेड मिल जाए हमें पूरा हफ्ता काम ही ना करना पड़े। जी। ठीक हो गया, यानी दिमाग पे प्रेशर भी कम है, एसएल हो गया तो कोई इशू नहीं है, लॉस कंट्रोल में है, और प्रॉफिट अगर इतना हो गया कि एक ही दिन में हमें 5 दिन का काम मिल गया या 3 दिन का प्रॉफिट हो गया तो अगले 2 दिन फ्री हैं। जी। लाइफ को सुकून में मिल जाएगा। और मैं एक और चीज आपको बताऊं कि जो इंसानी दिमाग है ना, ये उस काम को एंजॉय करता है जिसमें इसको स्ट्रेस ना मिले। जी। जब किसी काम में स्ट्रेस मिलना शुरू होती है ना, तो हमारी बॉडी जो है ना उसको कबूल ही नहीं करती, हमारा ब्रेन उस चीज को रिजेक्ट करता है और हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। कई दफा इंसान को अंदर से आवाज आ रही होती कि ये तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो इसको। हाँ, वसवसे आते हैं। ऐसा होता है ना, वो वसवसा नहीं है, वो एक तरह से आपका दिमाग है, उसको प्रेशर इतना ज्यादा मिल रहा है इस काम की वजह से कि वो आपको बचाना चाहता है इससे। ठीक है, तो हमारी बॉडी हमसे ज्यादा समझदार है, इसलिए ये सब होता है। लेकिन अगर हम इसको इस पैटर्न पे करें कि भाई एक दिन काम कर लिया 4 दिन छुट्टी, और फिर एक स्पेसिफिक टाइम है, जैसे पहले तो मे भी आप सारा दिन करती होंगी, किसी भी टाइम ट्रेड बन सकती है, ऐसा ही है जी। लेकिन अब तो हमें एक टाइम भी पता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है, बस बात खत्म। ट्रेड मिल गई ठीक है, नहीं मिली कल देखेंगे। तो ये चीजें इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू। ठीक है जी। चलिए जी, अब इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।